Hello students, dear children, today we are going to start second lesson of geometry. And what is that lesson? Pythagoras theorem. ये नाम तो हमने पहले भी सुना है बच्चों, Pythagoras theorem. Now let us see what is the formal statement. Pythagoras theorem, it tells you in a right angled triangle. राइट एंगल्ड, ये देखो बच्चों मैंने बना लिया राइट एंगल्ड ट्रायंगल. कैसा ट्रायंगल बनाया? राइट एंगल्ड. पी क्यू आर, दिस इज 90 डिग्री. 90 के सामने के साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूअस. स्पेलिंग का ध्यान रखो, हाइपोटेन्यूअस. नाउ चिल्ड्रंस, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस थियरम, what they are telling, in a right angled triangle, the square of the hypotenuse, means square of this, is equal to the sum of the squares of remaining two sides. Means square of hypotenuse PR is equals to square of PQ and square of QR. Yes, everybody? So, according to Pythagoras theorem, in a right angled triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of squares of रिमेनिंग टू साइड्स. ठीक है बच्चों, तो ये थियरम हमने इसके पहले भी यूज किया होगा. अब आज के दिन इस चैप्टर में हमने इस पहले थियरम की फॉर्मल स्टेटमेंट को पढ़ा, और एक पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों, फॉर्मूला फॉर पाइथागोरस ट्रिपलेट. ऐसे वो 3 नंबर्स जिसके मदद से हम ऐसे 3 नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं. मींस दे आर नोन एज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो उसका कंडीशन क्या है? देखो, यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2 नेचुरल नंबर, और फर्स्ट नंबर को बिगर रखो, सेकंड को स्मॉलर. मान लो ए की वैल्यू मैं 3 लेता हूं और बी की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं? 2. तो बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्मूला है a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कम्स आउट एज 9 and 4 which is 13. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर will again be 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, that is 9 minus 4 comes out as 5. Now twice of ab means 2 into 3 into 2. 3 2 जा 6, 2 जा 12. अभी देखो बच्चों, हमारे पास ये नंबर्स हैं 13, 5 and 12. These numbers are known as the Pythagorean triplet. इसमें सबसे बड़ा नंबर हमेशा हाइपोटेन्यूअस रहेगा, और रिमेनिंग जो छोटे नंबर्स हैं उसे हम साइड्स बना लेते हैं. तो बच्चों, ये मैंने खुद अपने मन से कोई भी 2 नंबर ले लिया, और उसकी मदद से मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट किया. तो ऐसा तुम भी ट्राई करोगे, और उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है. खाली एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले नेचुरल नंबर सिलेक्ट करोगे, एक बात, और दूसरी बात ये कि ये जो भी तुम्हारे नेचुरल नंबर सिलेक्ट करोगे उसमें a की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए और b की वैल्यू छोटी होनी चाहिए. a should be greater and b should be smaller. सेकेंड थिंग, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है. फर्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकेंड नंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड थर्ड नंबर बाय राइटिंग 2 into ab. तो ये फॉर्मूला यूज करके जो तुम 3 नंबर्स फाइंड आउट करोगे, दे ऑल आर नोन एज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मतलब वो नंबर्स को जब तुम राइट एंगल बनाओगे तो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कंडीशन
हमें किसने सिखाई थी? पाइथागोरस ने। तो चलो जरा हम चेक कर लेते हैं कि ये जो मैंने नंबर अभी फाइंड आउट किए हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। देखो बच्चों, पी आर का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 13 का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर। क्यू आर मतलब 12 का स्क्वायर। यहां पे मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 169, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा 25, यहाँ पे 144, ये 169 और ये 169। तो इस तरीके से ये करेक्ट हो गया और हमने ढूंढ लिया कि हमने जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढा था वो राइट है। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इन दिस टॉपिक वी आर लर्निंग सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल triangle. This is a theorem which tells you that if a right angle is given, ABC is a right angle triangle. ABC क्या है बच्चों? एक right angle triangle। और ये right angle triangle में जब तुम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, कहाँ ड्रॉप करोगे? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पे। हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं बच्चों? यहां से यहां पे, मतलब हाइपोटेन्यूस पे। तो ऐसा होगा जैसे ही तुम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहां पे पहले का हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, अब हमारे पास दो नए राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। बताओ कौन से वो दो नए राइट एंगल ट्रायंगल हैं? अगर उसका नाम मैं पूछूं तो नाम क्या रहेगा? ट्रायंगल ADB। देखो ADB, इसमें एंगल D कितने का होगा? 90 डिग्री का। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? देखो CDB, ट्रायंगल CDB। ऐसे दो नए ट्रायंगल बन गए। और इसके पहले का जो हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABC, यहाँ पर एंगल B क्या था? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल D क्या है? 90 डिग्री। और यहाँ पे भी एंगल D क्या है? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था। जैसे ही तुमने यहां से एक हाइपोटेन्यूस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक दो नए ट्रायंगल बन गए और ये दोनों नए ट्रायंगल राइट एंगल हैं। तो अब देखो हमारा थ्योरम क्या कहता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if the altitude is drawn, altitude means this perpendicular line, इसी को क्या कहते हैं हम? altitude. If the altitude is drawn to the hypotenuse, then two triangles which are formed, they are similar to each other as well as to the original triangle. So let us say, in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. तो ये स्टेटमेंट बच्चों तुम्हें ऐसे याद रखना है। डायग्राम देखते हुए माइंड में डायग्राम देखो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या कहता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूस, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। सो एक बार फिर से बच्चों ध्यान से देखो क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, if a altitude is drawn to the hypotenuse, then two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है बच्चों। कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देखो क्या कहता है हमसे। अकॉर्डिंग टू दिस थियरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट मीन्स
this is the right angle triangle and from here we drop a perpendicular. फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, PQR, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, मैं फिर से बना रहा हूं, ये सब हटा के ये PQR क्या है बोलो, PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और PQR से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये परपेंडिकुलर हम कहाँ ड्रॉप करेंगे बच्चों, इस हाइपो के ऊपर हम इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे। जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, एक पॉइंट है मान लो S, तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा होगा कि QS का जो लेंथ है उसका स्क्वायर ये PS और SR के मल्टीपल के बराबर होगा। इसी को कहते हैं थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका देखो फॉर्मल वर्डिंग है, कैसे स्टेटमेंट में बोलना है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या था, PQR क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सेगमेंट ऑफ व्हाट, सेगमेंट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूअस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन of the segments into which the hypotenuse is divided। अब बच्चों जैसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर उनके मल्टीपल्स के बराबर है। जैसे ही तुम कहोगे ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब इसका स्क्वायर उनके मल्टीपल्स के बराबर है। तो इनका एक फॉर्मल ये वर्डिंग है, इस वर्डिंग में ये कह रहे हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल perpendicular segment to the hypotenuse is geometric mean of the segments into which hypotenuse is divided। This perpendicular segment is the geometric mean of the segments into which हाइपोटेन्यूअस इज डिवाइडेड। जैसे बच्चों तुम कहते हो कि परपेंडिकुलर सेगमेंट इज ज्योमेट्रिक मीन, आप इस कह रहे हो कि वो QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू SR इंटू PS। ये उसका फॉर्मल वर्डिंग था और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म। तो बच्चों हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, अब पढ़ेंगे हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखो बच्चों क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल। मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने तुम्हें कोई ट्रायंगल्स के लेंथ के बारे में बताया और तुम उसके साइड्स का स्क्वायर करके देखते हो कि एक साइड का जो स्क्वायर है, तुमने ट्रायंगल अभी तक नहीं देखा है, खाली तुम्हें लेंथ बताया गया है कि भाई एक का लेंथ इतना है, एक का लेंथ इतना है और एक का लेंथ इतना है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, मैं उस हिसाब से बता देता हूं। एक का 13 बता दिया, एक का 5 और एक का लेंथ है 12। बस खाली तुम्हें नंबर दिए गए और ये बताया गया कि ये हमारे पास जो ट्रायंगल है उसके लेंथ है, उसके साइड्स के वैल्यूज हैं। अब तुम क्या करते हो, 13 का स्क्वायर करके देख लेते हो, 169 बन गया। 5 का स्क्वायर करते हो 25, 12 का स्क्वायर करते हो 144, दोनों को प्लस कर लेते हो 169। जैसे ही तुम्हें ये पता चला कि भाई इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर मान लो ये AB है, ये BC है और ये CA है, और तुम ये देख रहे हो कि AB का स्क्वायर BC के स्क्वायर और CA के स्क्वायर के बराबर है, तो तुम गारंटेड बोल दोगे कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल। इतना ही नहीं,
तुम ये भी बोल दोगे कि ए बी इसमें क्या होगा, यहां पे रहेगा, दिस विल बी ए बी, और बचा हुआ पॉइंट ये सी बनेगा। ए बी इज 13, अब इसमें से कोई एक 5 है और दूसरा क्या रहेगा 12। तुम ये बिगर ट्रायंगल देखिए बता सकते हो कि वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ये बात तुम कह सकते हो, खाली उसकी वैल्यू देख के तुम बता सकते हो। तो ये हमें कैसे पता चलता है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जहां पे हम ये वैल्यूज का रिलेशनशिप पहचान जाते हैं, और ये पहचानने के बाद हम कहते हैं कि भाई अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं ये वैल्यूज, तो डेफिनेटली ये जिस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पढ़ी थी उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों हमने, ये 30, 60, 90 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसमें क्या होगा, इफ यू आर टेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल QPR, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल P इज व्हाट 90 डिग्री। तो बच्चों साइड विच इज अपोजिट टू 30 डिग्री, वैसा लिखेंगे, साइड अपोजिट to 30 degree is half of the hypotenuse, is half of the hypotenuse। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि PR is half of the hypotenuse RQ, ठीक है। और ऐसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस। मतलब ये हुआ बच्चों कि 60 डिग्री के सामने का जो साइड है PQ, दिस साइड इज, दिस PQ is √3/2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस। और क्या है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बच्चों, हाइपोटेन्यूस हमने RQ लिया है, RQ, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी हमने 30, 60 और 90 की रिवाइज कर ली। अब इसी तरीके से बच्चों एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी स्कूल लेवल पर ही, 9th स्टैंडर्ड में, प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45 एंड 90 डिग्री। तो क्या प्रॉपर्टी है देखो, अगर सपोज करो मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ABC, जिसमें ये एंगल्स दोनों 45, 45 हैं और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हम ऐसा लिखेंगे बच्चों, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब मैं कोई भी साइड, जैसे AB है ना, AB किसके सामने है बताओ, 45 के सामने है ना AB, तो AB इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस, कितना है हाइपोटेन्यूस AC। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट रिपीट किया, रिवाइज किया, जो हम ऑलरेडी 9th में एक बार पढ़ चुके हैं। तो चलो बच्चों, नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द एक्सरसाइज, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब जब आप ये कहोगे कि दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तब आपको उसके पीछे का वो रीजन भी बताना जरूरी हो जाएगा, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो बच्चों हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। देखो ये जो 3 नंबर्स तुम्हें दिए गए हैं, तुम क्या करो, इसमें से हर एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब जो 2 छोटे नंबर हैं, वो 2 छोटे नंबर प्लस करके देखो क्या वो इसके बराबर आ रहा है। 16 एंड 9 इट बिकम्स 25, और ये 25 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का स्क्वायर ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बराबर है। सो
3, 5 and 4 are पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इसके अंदर दिए गए सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एंड 27 का स्क्वायर है। अब एक बात मुझे बताओ कि इसमें से कोई भी ऐसा दो नंबर, इन दोनों को प्लस करके क्या ये लास्ट वाला नंबर मुझे मिल रहा है जो सबसे बड़ा है? नहीं मिल रहा है। हम देखें 27 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, बिकॉज 576 प्लस 100 ये कितना मिल रहा है तुम्हें? ये मिल जाएगा तुम्हें 676 विच इज नॉट इक्वल्स टू 27 का स्क्वायर 729। सो 10, 24, 27 are not the Pythagorean triplet। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। इस ग्रुप के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं जिससे आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे। तो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे हैव गिवन दैट इन ट्रायंगल MNP angle MNP is 90 degree. This is a given information. So also one thing they have given, NQ is perpendicular to hypotenuse PM. This is also given. जो भी इंफॉर्मेशन बच्चों लिख रहे हो वो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे पता चला तुम्हें, तो वो हम लिख रहे हैं कि इट इज गिवन। अब बच्चों एक पॉइंट हम और लिखेंगे, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हमने पढ़ा था थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये सेगमेंट एन क्यू क्या है बोलो? परपेंडिकुलर है किसको? हाइपोटेन्यूअस को। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू एन का जो स्क्वायर होगा, क्यू एन, ये क्यू एन का जो स्क्वायर होगा वो एम क्यू और क्यू पी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। यह हमें कैसे पता चला बच्चों? बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और एक इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी, एमपी कितना था? 9। ये पूरी वैल्यू कितनी थी? 9। और ये पूरी वैल्यू कितनी थी? ओनली 4। तो इसका मतलब एम क्यू मुझे मालूम पड़ेगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं एम पी इज 9 विच इज गिवन। और क्या बच्चों? क्यू पी इज 4। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन में चले गई। हम ये कहेंगे कि एम क्यू पी ये सब एक ही लाइन में है, तो इसका मतलब ये हुआ क्यू पी प्लस एम क्यू इक्वल्स टू एम पी। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 4। एम क्यू की वैल्यू पता नहीं, एम पी की वैल्यू 9, एम क्यू हो गया 9 माइनस 4, एम क्यू कितना मिला? 5। अब ये वैल्यू मिल गई है बच्चों। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे? क्यू पी की वैल्यू और एम क्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और जो हमारा अननोन है, क्या अननोन है? क्यू एन एन क्यू, जो उसने मुझे बोला था फाइंड करने के लिए, वो हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखो हम यहां लिखते हैं क्यू एन द स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी। तो एम क्यू की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों हमें? 5। और क्यू पी की वैल्यू कितनी थी? 4। ये हुआ क्यू एन स्क्वायर का वैल्यू। सो क्यू एन स्क्वायर इज 5 4 जा 20। सो क्यू एन इज गोइंग टू बी अंडर रूट 20। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम रूट ले रहे हैं बच्चों। और रूट वैल्यू को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 5 है ना, ये 20 था तो क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 5। रूट में से ये 4 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2 रूट 5।
ये इस तरीके से हमने कंप्लीट किया बच्चों। तो हमारा फाइनल आंसर, जब उसने आंसर हमको NQ के लैंग्वेज में पूछा था तो हम QN भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। QN इज 2√5 ऐसे, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल दैट टाइम कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।